नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान हिस्ट्री की जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर अपन लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के जितने क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पर अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वी आर एग्जामपुर सीकर का जो चैनल है, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये होते थे घरेलू दास के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो वो किया जाता था राज्य के ज्योतिष के लिए है, वो नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्षय पटलिक की जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाकार के रूप में काम करना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की जो देशी रियासतें थी वो थी 19। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 10वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्ष पटलिक का संबंध किससे था? तो उनका संबंध है वो था राज्य की आय व्यवस्था ब्यूरो रखने वाले अधिकारी से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से अभिप्राय है वो है आंकलित राजस्व। पट्टा रेख से तात्पर्य है जागीर की अनुमानिक वार्षिक राजस्व से था, जिसका उल्लेख शासक प्रदत्त जागीर के पट्टे में करता था। इसी के आधार पर राज्य शुल्क का हिसाब किताब रखा जाता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये बनता था कुचामन टकसाल में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना कब हुई? तो इजलास खास की स्थापना है वो हुई थी 1877 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? तो एकमात्र राजस्थान की रियासत थी जिसमें उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, वो है जैसलमेर। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था वो था हाथी सिरोपाव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? जो मेवाड़ पुकार है दोस्तों, वो मोतीलाल तेजाब की 21 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें एक के आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजाब ने महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। ध्यान रहे कि एक के आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। तो किसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? तो मातृकुंडिया है, उसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मटक विच्छायत चू सराई क्या है? तो मटक विच्छायत चू सराई का क्या है? वो है राजस्थान में स्थानीय करों का एक नाम है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, तलवार बंदाई क्या थी? तो दोस्तों, तलवार बंदाई वह नया जागीरदार की गद्दीसीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क था, जिसे तलवार बंदाई कर के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है, तो वह है प्रधान पद राजा के पश्चात दूसरी श्रेणी का उत्तराधिकारी था, जो राज्य में शासन, सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उनकी सहायता करता था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, खालसा भूमि के नियंत्रण में होती थी। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, ये भी सही है। भूमियों
को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवा तथा मार्गों की सुरक्षा के लिए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। ये भी सही है। चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। ये दोस्तों असत्य है। चरणोत या चरागाह भूमि पर गांव के पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए दी जाती थी। ऐसी भूमि पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। गांव के सभी पशु इसी भूमि पर सार्वजनिक रूप से चरते थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है चौरी कर की स्वीकृति थी। चौरी कर की प्रकृति थी वो थी पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। तो चौरी कर क्या है? जब राजा की पुत्री का विवाह होता था तो उस पर लिया जाने वाला जो कर था उनको चौरी कर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो अच्छी फसल के लिए शेष राजस्व वसूलता था। इजारा माना जाता है। इजारा है दोस्तों वो राजस्व की ठेका प्रणाली को इजारा कहा जाता है। इस प्रणाली के अनुसार एक निश्चित परगना अथवा क्षेत्र के राजस्व वसूली का अधिकार सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम बोली लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए दे दिया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी वो है कुलीन वर्ग को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली थी वो लगान निर्धारण की एक विधि। तो दोस्तों जो मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती प्रणाली थी वो भू लगान से निर्धारण की एक विधि थी जिसमें नकदी फसल जैसे गन्ना कपास अफीम नील इत्यादि प्रति बीघा की दर से राजस्व का निर्धारण एवं वसूली को जब्ती कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था के तहत रावत था। तो प्राचीन राजस्थान में सैन्य व्यवस्था के तहत जो रावत था वो है घुड़सवार सेनानायक को रावत कहा जाता था। इसी के साथ दोस्तों जो राजस्थान के जो प्रशासनिक व्यवस्था के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।